मीना सिंह के इस्तीफे की भी मांग की है। कांग्रेस की तरफ से कहना है कि मीना सिंह को इस्तीफा दे देना चाहिए। एक बार फिर हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। के जी, आपको आवाज मिल पा रही है? सबसे पहले जी कनिका जी, मुझे मिल रही है आपकी आवाज। जी बिल्कुल। अगर बात की जाए इस पूरे मामले को लेकर के, जहां मंत्रियों का दबाव बना करके महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की जा रही है और बंदूक की ताक पर की बात अगर बात की जाए तो महिला को धमकाया जा रहा है, आखिरकार इस पूरे मामले पर अब क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए? बताया जा रहा है कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कनिका जी देखिएगा, यदि मैं कहूंगा तो यह धारणा बनेगी कि कांग्रेसी आरोप लगा रहे हैं। जब देश की शीर्ष अदालत ने मध्य प्रदेश में जंगल राज होने की बात कही है, संविधान के अनुरूप काम करने की बात शीर्ष अदालत ने कही है, उस स्थिति का अंदाज आप लगा सकते हैं कि मध्य प्रदेश किस दौर से गुजर रहा है। रेत माफिया मंत्री के घर में जाकर फायरिंग कर रहे हैं, पुलिस और बीएसएफ पर हमले हो रहे हैं, बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं बहनों के साथ, बच्चियों के साथ गैंग रेप और उसके बाद उनकी हत्याओं की घटना बढ़ रही है। तो ये जंगल राज नहीं है तो और क्या है? और अब तो उसमें मंत्री के भाई भी जुड़ गए हैं। तो पूरी तरह सैया भय कोतवाल तो डर खाएगा की तर्ज पर मध्य प्रदेश में सरकार काम कर रही है और अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। मुख्यमंत्री जी गड्ढा खोदने की गाड़ने की बात कर रहे हैं, मगर अभी तक एक उन्होंने किसी जानवर को भी अभी तक गड्ढे में नहीं गाड़ा है। यह मध्य प्रदेश के हालात हैं। बिल्कुल के जी, वहीं कांग्रेसियों का यह कहना है कि मीना सिंह को भी अब इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफे की मांग की जा रही है कांग्रेसियों की तरफ से। नैतिकता का तकाजा है, बड़ी नैतिकता की बात करते हैं दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक या हर ब्लॉक लेवल तक, मंडल लेवल तक। तो नैतिकता क्या सिर्फ कांग्रेस को ही शिक्षा देने के लिए है? नैतिकता का तकाजा है और मंत्री यदि नैतिकता के पक्षधर हैं, नैतिक शब्द की जानकारी रखते हैं, उन्होंने संविधान की शपथ ली है, तो उस शपथ का सम्मान करते हुए उन्हें अपने पद से त्यागपत्र देना चाहिए, क्योंकि यह मामला बिल्कुल। किसी बहन के साथ फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ। वहीं दीपक जी भी हमारे साथ, बीजेपी प्रवक्ता इस वक्त जुड़ गए हैं, तो उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। दीपक जी, जहां एक और कांग्रेसियों की तरफ से अब ये मांग की जा रही है कि मीना सिंह को इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, मैं समझता हूं कि एक अपराध अगर हुआ है तो उसका राजनीतिकरण करने की कोशिश कांग्रेस को नहीं करना चाहिए। मीना सिंह इस जो कुछ भी कंप्लेंट हुई है उसमें कहीं नहीं है और जो भी आरोपी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई है, कार्रवाई होगी। कानून अपना काम बहुत सख्ती से करेगा, लेकिन किसी और के अपराध के लिए किसी और के ऊपर आरोप लगाना ये अच्छी बात नहीं। बिल्कुल दीपक जी, आप बने रहिए। वहीं के जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए। के जी, दीपक जी का ये कहना है कि आखिरकार किसी पर भी इल्जाम ना लगाया जाए और कानून पूरी सख्त कार्रवाई करेगा इस पूरे मामले पर। कनिका जी, दीपक जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और कम से कम वो सच बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी में रहकर। मैं आपके माध्यम से बड़ी शिद्दत के साथ पूछना चाहूंगा कि मीना सिंह जी और सज्जन सिंह जी भाई बहन है सगे, उनकी बल्दियत एक है, एक पूजनी माता के गर्भ से दोनों का जन्म हुआ है, तो उन्हें आप अलग अलग कैसे मान सकते हैं? और चूंकि यह जो काम हुआ है वो सत्ता के नशे में हुआ है। सज्जन सिंह को मालूम है कि मेरी बहन मंत्री है, मेरा कुछ भी नहीं होगा, और जिस बहन को उन्होंने निर्वस्त्र करने की धमकी दी है वो भी किसी की बेटी है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी हर सरकारी समारोह में एक एक बहन के पैर पूजा करके यदि कार्यक्रम की शुरुआत करने की घोषणा कर चुके, जो अब दिखाई नहीं दे रही, सिर्फ नोटिंग की थी, तो उन्हें किसी महिला की, किसी बहन की इज्जत, उसकी अस्मिता को लेकर एक्शन लेना चाहिए। सिर्फ कानून अपना काम कर रहा है, एक छोटी धाराओं में उसकी गिरफ्तारी हो गई। मंत्रियों, विधायकों, राजनेताओं के परिवार के लोगों को तो और अधिक दंडित करना चाहिए, ताकि सरकार के पावरफुल लोगों के साथ सरकार इस तरह की कार्रवाई करती है। बिल्कुल दीपक जी, आपका जवाब